हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग है आज महाशिवरात्रि स्पेशल। आज भगवान भोलेनाथ का कुछ न कुछ संदेश है आपके लिए। मैं रीडिंग किसी और टॉपिक पर करने वाली थी डियर फ्रेंड्स, बट ये मैसेज आया है यूनिवर्स का, भगवान भोलेनाथ का, कि ये आज मैसेजेस आप तक पहुँचाए जाएं। और ये आप सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी संदेश है इस रीडिंग में। तो यहाँ पर मैंने 3 पायल रखे हुए हैं। आपको जो भी पिक अच्छी लग रही हो भगवान भोलेनाथ की, आप वो वाली पिक सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें आपके लिए भगवान ने क्या मैसेजेस दिए हैं। तो पहला वाला पिक है ये भगवान की योग मुद्रा में तस्वीर। भगवान भोलेनाथ योग मुद्रा में है, ध्यान में है। अगला है नटराज, भगवान नृत्य कर रहे हैं और गणपति जी भी उनके साथ हैं। तो आपको अगर ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चुन सकते हैं। अगला है भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप। अगर आपको ये वाली पिक, ये वाला पायल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चुन सकते हैं। तो आपको तीनों पायल में से जो भी पसंद आ रहा हो आप वो चुनिएगा। और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर मैं शुरू करती हूँ रीडिंग को। सबसे पहले पायल 1 से। तो वेलकम है सभी व्यूअर्स का जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला पायल चुना है, भगवान भोलेनाथ की योग मुद्रा। कार्ड को देखकर जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि अगर आपको अपने इनर पीस चाहिए, आपको अंदर से एक आत्मिक संतुष्टि चाहिए, आत्मिक शांति चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, अपने अंतर में बैठे हुए ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। और आंतरिक खुशी जब आपको मिलती है तो बाहर की सारी खुशियाँ बेमानी हो जाती हैं। बाहर की कोई भी खुशी उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, संतुष्टि नहीं दे सकती, जितनी कि आपको आपके अंतर्मन की पीस। तो अंतर्मन की पीस पाने के लिए, शांति पाने के लिए सबसे जो उच्च कोटि का एक नियम है या उच्च सिद्धांत है या जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अंतर्मन में कैसे खुशी मिले, तो ध्यान सबसे बेस्ट है। ध्यान करना सबसे अच्छा तरीका है जिसमें व्यक्ति को अपने अंतर्मन से एक ऊर्जा का अनुभव होता है, एक अद्भुत खुशी का अनुभव होता है। और ये खुशी उसको बाहर कहीं से भी नहीं मिलती है, जो उसको अपने अंतर से मिलती है, अपनी आत्मा से मिलती है। तो ये कार्ड हम यहाँ रखते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, मतलब सन कार्ड का आना मतलब कि आपके भाग्य का उदय होना। अभी तक द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो डियर फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ का ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में लगे हैं या किसी ऐसे काम में लगे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों को धोखा देता है या दूसरों के साथ छल करने का है, तो इस काम को तुरंत से छोड़ दें। क्योंकि ये काम आपको कभी भी आपके अंतर्मन की पीस नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। और इस काम के चलते आपके परिवार में भी कभी एक रूपता नहीं होगी। आपके परिवारीजनों के अंदर, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रहेगी, एक दूसरे के प्रति खटास रहेगी, मनमुटाव रहेगा। कोई भी एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करेगा। ये इस सट्टेबाजी का या फिर धोखाधड़ी का जो भी कार्य होता है उसका ये एक छुपा हुआ फैक्ट होता है। ये चूँकि लोग नहीं जानते हैं, उनको लगता है कि पैसा कमाना सबसे ज़रूरी काम है आज की दुनिया में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छे तरीके से, ईमानदारी के तरीके से। और आपकी ईमानदारी का जो भी रुपया होता है, जो भी पैसा होता है, वो आपका एक एक रुपया बहुत ही अच्छे कामों में लगता है। तो ये है भगवान का पहला मैसेज हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह के कार्य करता है तो उसको समझाएं और उसको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। अगला कार्ड है द एम्परर, ये मेजर अरकाना है।
एक राजा की पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत वेल्दी हैं, हेल्दी हैं और वाइज पीपल हैं, बुद्धिमान पीपल हैं। उनको ये पता है कि उनको कैसे समाज में डील करना है, उनको अपना कार्य कैसे करना है। और भगवान भोलेनाथ का आपके लिए यही मैसेज है कि आप सत्य पथ पर चलते हुए अपने कार्य को करते रहें और दुनिया के लिए अच्छे कार्यों को करते रहें। आपको एंजल्स सपोर्ट करेंगे, आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा, गॉड का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहें, अपने धर्म के मार्ग से डिगे नहीं। और जो लोग इस तरह की ऊर्जा में हैं उनके लिए एक सद्मार्ग निश्चित करें। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा मैजिकल मोमेंट आने वाला है जिसकी आप बहुत टाइम से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में या आने वाला है जो बहुत हार्ड वर्कर है, काइंड है, नर्चर है। और वो पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है। हो सकता है कि आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें कुछ लॉसेस हों। इससे उबरने में ये व्यक्ति आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे। तो भगवान का ये मैसेज है कि अपना ध्यान थोड़ा सा लगा के कार्य करें, अपना माइंड ओपन करके कार्य करें। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई हेल्प आ रही है तो उसकी हेल्प आप ज़रूर लें अपने कार्य को विस्तार देने के लिए। अगला है पेज ऑफ कप्स का। तो कुछ व्यूअर्स के लिए भगवान भोलेनाथ का मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक लव प्रपोजल आने वाला है, बहुत ही काइंड हार्टेड। और ये पर्सन आपसे छोटा हो सकता है उम्र में, हो सकता है कि आप लोगों में एज डिफरेंस हो। आप लोगों की लव लाइफ में थोड़ी बहुत डिसबैलेंसिंग रहेगी, बट ओवरऑल आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होंगे, एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। ऐसा भगवान का ये मैसेज है आपके लिए। और भगवान का ये भी मैसेज है आपके लिए कि अगर आप वर्क में बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कार्य आपको सफलता नहीं दे रहा है, आप उदास हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं अपनी उस पोजीशन से, अपने कार्य से, और वर्क करते करते आप लगभग ऊब गए हैं। आपको ये लगता है कि इस काम से मुझे उतना आउटकम नहीं मिल रहा है जितनी कि मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ। तो भगवान का ये मैसेज है कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वो सफलता दिलाएगा कि लोग आपको आपके इसी कार्य से पहचानेंगे और आपको फ़क्र होगा अपने आप पर, अपने काम पर। और कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज है कि आपके घर में बेबी बॉय का जन्म होने वाला है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं, आप कंसीव कर चुके हैं, तो बहुत नियर फ्यूचर में आपको एक बेबी बॉय मिलेगा। भगवान की ओर से गिफ्ट होगा वो आपके लिए। तो ये थे भगवान भोलेनाथ के मैसेजेस आप सभी के लिए। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। वेलकम पाइल 2। तो जिन्होंने भी भगवान नटराज को चुना है, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या भगवान भोलेनाथ उनको बताना चाहते हैं आज महाशिवरात्रि पर। ये रिवर्स में आया है तो रिवर्स में ही लूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज है भगवान भोलेनाथ का आप सबके लिए, वो ये है कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो आपसे बिचिंग करता था, आपको परेशान करता था, आपको टॉर्चर करता था, फिर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था,
तो वो पर्सन या वो मोमेंट या वो स्थिति आपकी लाइफ से अब जा चुकी है। और कुछ व्यूवर्स के लिए अगर ऐसी सिचुएशन अभी चल रही है तो बहुत जल्द आपकी लाइफ से ये वाली सिचुएशन कट होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी व्यूवर्स बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, परेशानियों में हैं, पारिवारिक परेशानियां उठा रहे हैं, फैमिली का प्रेशर है, बहुत सी चीज़ों में अपने मन का कुछ नहीं कर पाते हैं और हर तरह से अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं, तो उनके लिए भगवान भोलेनाथ का मैसेज है कि आप इस बर्डन से बहुत जल्दी निकलेंगे और आपकी लाइफ में एक बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपको 10 ऑफ कप्स मिलने वाले हैं, जिससे आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, अनलिमिटेड खुशियाँ आएंगी। और आपने पास्ट में जितने भी दर्द को झेला है, जितनी भी परेशानी को झेला है, उससे आप बाहर निकलेंगे। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये बता रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स कि आप लोग अपनी कल्पनाओं में बहुत रहते हो, आप लोग दुविधाओं में बहुत घिरे रहते हो, आपके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, दुविधाग्रस्त रहते हो, ये करूं या वो करूं, वो करूं या ये करूं। और आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत डिसबैलेंस है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं लाइफ में। इस वजह से आप कहीं ना कहीं दुखी होते हो, परेशान होते हो, क्योंकि आपकी जो सोच का दायरा है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, कुंठित कर देता है। तो ये जो आपकी सोच है उससे आप बहुत जल्द निकलेंगे बाहर। आप मेंटल रूप से आप स्ट्रांग होंगे और आपके जो भी थॉट हैं, नेगेटिव पैटर्न हैं, थॉट हैं, उन सब को कट किया जाएगा यूनिवर्स की ओर से। और आपका देखने का, चीज़ों को देखने का, दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप अपने आप में स्ट्रांग बनेंगे और एक नया विज़न लेकर आप अपना दोबारा से वर्क शुरू करेंगे, अपनी लाइफ को शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ रिन्यूअल होने वाला है, मतलब जो पुराना पैटर्न था वो ख़त्म होने वाला है और कुछ नया शुरू होने वाला है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दें, जिस तरीके से आप पहले रहते थे वो आपका चेंज हो जाए। अगला कार्ड है रिन्यूअल। तो भगवान का ये मैसेज है कि जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है पास्ट में, उनको अपनी लाइफ से मूव ऑन कीजिए, मतलब उनको फॉरगिव कीजिए, उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब तक आप उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, उनके साथ आपका एक कॉर्ड बना रहेगा। एक एनर्जेटिक कॉर्ड होता है जो हमारा हर व्यक्ति से, मतलब जिनसे भी हम मिलते हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ हमारा एक एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप उन लोगों को, जिन्होंने आपको पेन दिया है, उनको आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप उसी स्थिति में बने रहेंगे, स्टक बने रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो भगवान भोलेनाथ का ये मैसेज है कि आपके साथ बुरा करने वालों को आप माफ़ कर दें, उनको माफ़ करके अपनी लाइफ से निकाल दें। आर्कएंजल माइकल जी से बोलें कि वो आपका कॉर्ड उनसे कट करें और इसके बाद आप एक नई खुशियों के लिए एक नए रास्ते पर निकलें, अपना नया विज़न बनाएं, अपना नया पर्सपेक्टिव बनाएं और नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करें। अगला कार्ड है द मैजिशियन। तो आपको अपना मैजिशियन खुद से बनना है। आप अपनी ये जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, इसको अब आपको खुद अपने हाथों से लिखना है। और इसके लिए आपके अंदर वो पावर है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, आपके पास सभी चीज़ें हैं जो किसी विद्वान के पास होनी चाहिए। आपके पास वॉन्ड है, केवल मानसिकता में हो, आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स से वो जुड़ा हुआ है, या आप गॉड से कनेक्टेड हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पुरानी जितनी भी पास्ट की चीज़ें हैं उनको कट करिए और आगे बढ़िए। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हो। आप जो लिखोगे अब अपनी किस्मत की डायरी में, वो अब आपको आगे मिलेगा। डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या लिखते हो, खुशियाँ लिखते हो या फिर कुछ और। तो डियर फ्रेंड्स, ये भगवान भोलेनाथ का मैसेज था पाइल 2 वालों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया हो, मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए। वेलकम पाइल 3। तो जिन भी व्यूअर्स ने भगवान अर्धनारीश्वर को चुना है, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं।
थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और जो सबसे पहला कार्ड है ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं लव लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा खाए हुए हैं। उन्होंने हमेशा ही दूसरे लोगों को प्यार दिया है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स रहे हों, और आप हर एक सोलमेट को ये समझ रहे हो कि ये मेरा ट्रू पार्टनर है, ये मुझे सच्चा प्यार करेगा, ये मुझे सच्ची मोहब्बत देगा। लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाकर चलते बनते थे, आपकी भावनाओं से खेलते थे, और आप उनको सच्चा प्यार देते थे। और उन लोगों की इन हरकतों से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, या टूट चुके हैं, या आहत हैं, दुखी हैं। लेकिन घबराइए नहीं, भगवान ने आपकी सारी परिस्थितियों को देखा है, गॉड आपके साथ हैं। तो अगला जो मैसेज है वो है स्ट्रेंथ का। अब आपकी इस सिचुएशन से आपको निकलना है, और इसके लिए भगवान ये बोल रहे हैं भोलेनाथ कि आपको स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर। अगर आप किसी पर भी बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास में आकर आप उसकी बातों को मानने लगते हैं, और वो व्यक्ति फिर आपका दिल तोड़कर चला जाता है, तो आपको अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है। आपको किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है जब तक कि आपको ये एहसास ना हो कि ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है, और आप इतने काइंड हार्टेड हो कि आपके दिल में सबके लिए बहुत प्रेम है, श्रद्धा है। तो इस वजह से आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन रहता है, और आप गॉड से कनेक्टेड हो इसी वजह से, क्योंकि आप काइंड हो, नर्चर हो, वाइज पीपल हो, बुद्धिमान हो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट हो। गॉड आपको देख रहे हैं, आपकी बातें सुनते हैं, और जिस पेन में आप हो उन्होंने वो भी सब देखा है। तो अब इस चीज़ की वजह से कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला है लाइफ में, इसलिए अब ईश्वर की ओर से एक जजमेंट होने वाला है। एक मैजिकल मोमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, जब भगवान आपके लिए न्याय कर रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं। आपने बहुत प्रे की है गॉड से, भगवान से, कि आपको ये सब पेन बार बार क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है। तो आपके जो कर्मा थे वो कट चुके हैं, और अब आपको पेन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक बहुत नर्चर सोलमेट आने वाला है। और ये सोलमेट आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, फिर या आपका डीप सोलमेट हो सकता है, जो गॉड की तरफ से भेजा गया है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत नर्चर हो, आप बहुत लविंग पर्सन हो। इसलिए आपकी ही एनर्जी से मैच करता हुआ ये पर्सन गॉड ने आपके लिए भेजा है। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। ये आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत सम्मान देंगे, बहुत प्यार करेंगे। आपने जो चीज़ें अपने लव पार्टनर के लिए अभी तक सब में सोची थी वो किसी में नहीं मिली, लेकिन अब ये पर्सन आपकी सारी विश फुलफिल करने वाले हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये मैरिज का कार्ड है, और आप जिनके साथ रिलेशनशिप में आप बंधेंगी उन्हीं से आपकी आगे चलकर मैरिज होगी, और आपका जीवन बहुत अच्छा, खुशीनुमा, खुशहाली से भरपूर गुजरेगा। आपकी लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, और आपको अपने जीवन से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मैसेज है। आप भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। इस पर्सन के मिलने के बाद आपकी लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं, और आप ये सोचेंगे ज़रूर से कि आपने अभी तक जितना भी पेन झेला है ये सब उसका रिवॉर्ड है। और भगवान का ये संदेश है आपके लिए कि आप किसी भी स्थिति से भागे नहीं। अगर आप बार बार इस चीज़ से भाग रहे हैं कि कोई आपको हर्ट कर देगा, या आप सामना नहीं कर पा रहे हैं किसी का, किसी सिचुएशन को लेकर, तो भगवान का मैसेज है कि परिस्थिति अगर आपकी लाइफ में आती है
जो पेनफुल है, तो उससे डट कर मुकाबला करिए, उसके सामने खड़े रहिए, डरिए मत। आप जितना डरेंगे उतना ही वो चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपको इन सब से एक लेसन लेना है, एक सबक लेना है। तो अगर कोई परेशानी आती है लाइफ में, कोई दुख आता है, तो उससे बचने का प्रयास मत करिए, उसका सामना करिए। और जब आप उनसे सामना करने लगेंगे तो वो परेशानियां अपने आप से चली जाएंगी, क्योंकि एक कहावत होती है कि भय का भूत होता है। तो आप जितना ज़्यादा भयभीत रहेंगे उतना ही चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो सामना करिए और निश्चिंत हो जाइए। अगला है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। तो गॉड का, भगवान भोलेनाथ का आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत टैलेंटेड हो और बहुत ज़्यादा वाइज पीपल हो, समझदार हो, एंजल से कनेक्टेड हो, आप गॉड से कनेक्टेड हो। अपने आप को कभी कम मत आंको, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है कि आप अपने सपने खुद से पूरे कर सकती हो। आप अपने लिए मैजिशियन हो, आप अपने लिए हाई प्रिस्टेस हो। तो आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आओ और आप जो भी चीज़ें चाहती हो आप अपनी लाइफ में खुद क्रिएट कर सकती हो। आप अपने लाइफ के खुद से सारे इशू सॉल्व कर सकती हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के खुद ही निर्माता हो। तो भगवान ये कह रहे हैं आपसे कि पॉजिटिव बने रहिए, अपनी उपलब्धियों को कम मत आंकिए। आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, उनको देखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई हो रीडिंग। और रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियोस को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आप लोगों के प्यार की और मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। अपना स्नेह देने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।